स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम एसबीआई के एक म्यूचुअल प्लान लेकर आए हैं जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, इसके बाद इसके फंड मैनेजमेंट टीम को देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के रिगार्डिंग हम जानकारी लेंगे। यह फंड किन कंपनियों में निवेश करता है इसको देखेंगे और लास्ट में एक कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि इस प्लान में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। हालांकि यह प्लान हमें बहुत पसंद आया है और अगर इस प्लान में अगर आप 5,000 रुपये भी हर मंथ निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको यह प्लान मिनिमम आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपये बना के देगा। इसके रिगार्डिंग हम लास्ट में कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस प्लान की बात करें तो एसबीआई मिड कैप मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यह म्यूचुअल फंड प्लान मोस्टली इक्विटी सेक्टर में, मिड कैप सेक्टर में निवेश करते हैं, यानी मिड कैप कंपनियों में यह म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं। सबसे पहले बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को अभी भाविन वेटलानी और प्रदीप केसिवन, ये दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें म्यूचुअल फंड हाउस की, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की, तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस नंबर 1 रैंक पर आता है, जिसका टोटल एयूएम यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,37,900 करोड़ रुपए है। यानी लोगों ने इतने पैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग प्लान्स में निवेश किए हैं। दोस्तों, बात करें एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो 265 रुपये और 74 पैसा पर यूनिट के हिसाब से अभी डायरेक्ट प्लान में इतना पर यूनिट का प्राइस है। यह 3 स्टार रेटिंग स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, बात करें फंड साइज़ की, तो इस फंड का फंड साइज़ है 22,338 करोड़ रुपये। यानी लोगों ने इतना पैसा एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में निवेश किए हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं होल्डिंग की, यानी किन स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया है। तो टोटल 69 कंपनीज हैं और इसमें भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो टोरेंट पावर, सुंदरम फाइनेंस, वोल्टास लिमिटेड, क्रिसल लिमिटेड, स्नेपर इंडिया लिमिटेड, थर्मेक्स लिमिटेड, कोरोमंडलम इंटरनेशनल लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, केपीआर मिल्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जैसे यह टॉप 10 कंपनी में निवेश किया है। इसके अलावा और भी 69 कंपनियों में इसका निवेश है। दोस्तों, बात करें इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की, यानी किन सेक्टर में कितना निवेश है, तो फाइनेंस सेक्टर में 16.4% का निवेश है, सर्विस सेक्टर में 12% का निवेश है, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.9% का निवेश है, कैपिटल गुड्स में 9.1% का निवेश है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.4%, केमिकल सेक्टर में 7.2%, मेटल्स एंड मिनरल्स में 6.4% का निवेश है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6.4% का निवेश है, कंज्यूमर डीलिंग्स के अंदर 5.4% का निवेश है और अदर सेक्टर में 18.3% का निवेश है। ऑल ओवर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो काफ़ी अच्छे से इस फंड ने मैनेज किया है। अब दोस्तों, बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो एक्सपेंस रेशियो इस डायरेक्ट प्लान में 0.77% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल के भीतर अपना पैसा निकालते हैं तो 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 12.5% तक का टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20% का टैक्स लगेगा। अब दोस्तों, बात करें फास्ट रिटर्न की, तो यह म्यूचुअल फंड 2013 से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था और इसका ऑन एवरेज मतलब एवरेज रिटर्न देखिए तो 20.91% का रिटर्न है। यानी इस फंड ने ऑल टाइम इसका रिटर्न 20.91% है। पिछले 5 साल का रिटर्न की बात करें तो 28.86% है। पिछले 3 साल का रिटर्न 20.58% है और पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो 34.66% रिटर्न है।
तो ऑल ओवर इसका ऑल टाइम रिटर्न 20.91% है। हालांकि ये इसका ऑल टाइम रिटर्न है। आने वाले समय में अगर हम मान के चले कि अगर 15% भी यह म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न देता है तो मंथली हम 5,000 रुपये निवेश करना अगर शुरू करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश रखते हैं तो आइए जानते हैं कि किस तरह के हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए मात्र 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट लेते हैं और ऑल टाइम रिटर्न यानी हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% भी मिलता है तो 10 सालों में किस तरह के रिटर्न मिलेंगे यह देखते हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% कैलकुलेशन के लिए लेते हैं तो 10 सालों में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये हो जाएगा, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 7,93,286 रुपये और टोटल वैल्यूएशन 10 साल के बाद बन जाएगी 13,93,286 रुपये। 20 सालों के लिए निवेश रखते हैं हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 12 लाख रुपया हो जाएगा, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 63,79,775 रुपये और 20 साल के बाद मैच्योरिटी बन जाएगी 75,79,775 रुपये। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए अगर हम ये फंड निवेश रखते हैं यानी हर महीने 5,000 रुपया 30 सालों के लिए निवेश रखते हैं तो हमें टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख रुपया, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,32,49,103 रुपये और 30 साल के बाद हमारी मैच्योरिटी अप्रोक्सीमेट बन जाएगी 3,50,49,103 रुपये। तो इस तरह हर महीने 5,000 रुपये निवेश करके 30 सालों में लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपको करीबन 3.5 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने पर और 30 सालों में अगर 18 लाख रुपये ही निवेश हो रहे हैं तो यहाँ पर 30 सालों में 3.5 करोड़ रुपये कैसे बन जा रहे हैं। तो आपको बता दो, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। इसी वजह से आपके 18 लाख रुपया 30 सालों में 3.5 करोड़ रुपये बन जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। साथ में दोस्तों यह भी बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिटर्न है वो मार्केट के बिहाफ पर होता है। जितना मार्केट ग्रो करेगा उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर कभी कभी करेक्शन भी आते हैं मार्केट में तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम भी मिले, पर ऑन एन एवरेज लगभग 15 से 17% तक का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको डाउट है हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।